आज हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार से वहाँ के लोग गृह व्यवस्था यानी घर को बनाए थे और किस प्रकार रहते थे। यहाँ पर बोल रहा है गृह स्थापत्य कला यानी घर का यानी गृह का किस प्रकार निर्माण किए थे। यहाँ पर आगे हम लोग समझेंगे मोहनजोदड़ो के आवासीय भवन में एक आंगन होता था। यहाँ पास क्या था, वहाँ के जो घर बनाया मोहनजोदड़ो में जो लोग रहते थे, जो घर बनाते थे, उनके बीच में क्या होता था, एक आंगन होता था जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे और चारों ओर क्या बना रहता था, कमरे बने होते थे। भवन का निर्माण के लिए एक निश्चित अनुपात में पक्की ईंट का प्रयोग किया जाता था और जो भवन का निर्माण करते थे उस टाइम जो एक निश्चित अनुपात में ईंट का प्रयोग करते थे, जिसका लंबाई चौड़ाई क्या होता है, निश्चित अनुपात में होता था। मुख्य द्वार से आंगन सीधा दिखाई नहीं देता था और उस टाइम के जो घर बनाया करते थे उसमें क्या बोल रहा है कि मुख्य द्वार से जो अंदर में जो आंगन होता था वह सीधा नहीं दिखाई पड़ता था। मकान के दीवार में खिड़कियां नहीं होती थी और मकान के दीवार में क्या था, उस टाइम खिड़कियां नहीं होती थी। प्रत्येक घर में रसोई घर और स्नानागार एवं शौचालय की व्यवस्था थी और प्रत्येक घर में उस टाइम भी क्या था, स्नानागार और शौचालय के व्यवस्था था। फिर बोल रहा है घर में कुआं और नाली के भी क्या था, व्यवस्था था और उस घर में क्या कुआं और नाली का भी व्यवस्था था। घर का नाली सड़क के और यहाँ पर क्या बता रहा, जो घर का जो नाली था वो सड़क से सड़क वाला जो नाली रहता था उससे जाकर मिलाया जाता था। यहाँ पर हर घर का नाली का सड़क का मुख्य नाली से क्या किया जाता था, मिला होती थी, यानी उस जो मुख्य सड़क के किनारे जो नाली होता था उससे क्या किया जाता था, जो घर से निकाला गया नाली उसमें मिला दिया जाता था। फिर कुछ घर में बहुत मंजिला मकान भी मिले हैं और कुछ घर में क्या मिला है, बहुत मंजिला मकान, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक तल्ला दो तल्ला बोलते हैं, उसी को क्या बोला गया, बहुत मंजिला मकान। और फिर आगे बोल रहा है कुछ मकान में सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी और जिस प्रकार हम लोग ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनाते हैं उसी प्रकार उस टाइम भी क्या ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। हर घर में एक कुआं बनाया गया था और प्रत्येक घर में क्या बनाया गया था, प्रत्येक घर में एक कुआं बनाया गया था। मोहनजोदड़ो में कुआं की कुल संख्या कितना था, 700 थी। मोहनजोदड़ो में जो कुआं था उसमें कुल संख्या 700 थी। जल का निकास प्रणाली यानी जल का निकास बाहर किस प्रकार होता था। हड़प्पा सभ्यता गलियों एवं सड़कों को एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। जो हड़प्पा सभ्यता में जो गलियां और सड़कें थे वो किस पद्धति में बनाया गया था, ग्रिड पद्धति, जिसमें क्या होता है, गलियां और सड़कें एक दूसरे से समकोण यानी 90 डिग्री पर काटता है। यहाँ पर पूरा यहाँ सड़कें एक दूसरे को समकोण या फिर समकोण पर क्या करता है, काटती थी, यानी प्रत्येक गलियां सड़क जो होता था प्रत्येक वो 90 डिग्री पर क्या होता था, काटता था। हड़प्पा सभ्यता के हर घर में नाली का निर्माण किया गया था और यहाँ पास में क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में जो प्रत्येक घर में नाली का निर्माण होता था।
हर घर नाली, मुख्य सड़कें नाली से मिला हुआ रहता था। जो प्रत्येक घर में जो नाली था, जो मुख्य सड़क पर जो नाली रहता था, उससे क्या किया गया था, मिलाया हुआ रहता था। नाली के ईंटे से ढका जाता था, और जो नाली था उसको किस चीज़ से ढका जाता था, जो सीमेंट से हम लोग यहाँ पास क्या करते हैं, बना के प्लेट बनाते हैं, उसी प्रकार उस टाइम भी क्या किया गया था, ढका गया था। यानी उस टाइम भी नाली ढका जाता था ताकि कूड़ा करकट से क्या हो, बचाया जा सके, और नाली कूड़ा करकट से क्या हो, नहीं भर पाए। इसके वजह से क्या किया जाता था, उसको ढक दिया जाता है। फिर यहाँ पास बोल रहा है नाली का सफाई के लिए बीच बीच में गड्ढे भी बनाए गए थे, और उस टाइम भी क्या किया गया था, नाली के सफाई के लिए बीच बीच में क्या किया गया था, गड्ढा बनाया गया था। इसलिए कि जो कूड़ा करकट पानी के द्वारा दाह के आता था, वह गड्ढा में क्या हो, बैठ जाता था उस टाइम। इसलिए बीच बीच में क्या दिया गया था, गड्ढा बनाया गया था। सड़कें, और उस टाइम का सड़कें कैसा, किस प्रकार का था। यहाँ पर हम हड़प्पा में सड़कों की समुचित व्यवस्था की गई थी, और उस टाइम भी इस टाइम से भी बेहतर उस टाइम के जो सड़क व्यवस्था था, जो पूरी क्या था, समुचित व्यवस्था से बनाया गया था। सड़क एवं गलियाँ ग्रिड पत्ती के अनुसार बनाया गया था। ग्रिड पत्ती में क्या था, एक दूसरे से समकोण यानी 90 डिग्री पर काटता था। सड़कों एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। सड़कों चौड़ी थी तथा वे छोटी छोटी उप सड़कें चौड़ी थी और छोटी छोटी क्या था, उप सड़क भी बनाया गया था, जो गलियों से जोड़ती थी। सड़कों का सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था। उस टाइम फिर क्या किया जाता था, सड़कों पर विशेष ध्यान दिया जाता था, साफ सफाई पर। यहाँ पर लिखा रहा कि स्नानागार यानी घर आंगन में बना एक आयताकार जलाशय था। जो स्नान करने वाला जो घर था, जो आंगन में बनाया जाता था, जो आयताकार था, और उसका जो चित्रकला जो था वह किस प्रकार के था, आयताकार प्रकार का जलाशय था, जो चारों ओर से एक गलियारों से घिरा हुआ था, और चारों ओर से उसको क्या किया गया था, घेरा गया था। जलाशय तक जाने के लिए उत्तर और दक्षिण दिशा में 2 सीढ़ियां बनाई गई थी, और जलाशय तक जाने के लिए उत्तर और दक्षिण दिशा में 2 सीढ़ियां क्या गया था, बनाया गया था। उत्तर और दक्षिण दिशा में 2 सीढ़ियां बनाई गई थी। इसके चारों ओर बरामदे होते थे, और इसके चारों ओर क्या होता था, बरामदा होता था। इसके 3 और कमरे बने थे, और इसके तीनों ओर कमरे बने हुए थे, और तीनों ओर क्या था, कमरे यानी घर बनाया हुआ था। स्नानागार के भरने के लिए कुआं का प्रबंध किया गया था, और स्नाना जो घर था, स्नान करने वाला जो घर था, उसमें क्या था, कुआं बनाया गया था उसको भरने के लिए। इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए विशेष अवसर पर नहाने के लिए किया जाता था। और इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान का मतलब क्या हो गया, पूजा पाठ करने के टाइम में विशेष क्या किया जाता था, उसको यूज किया जाता था, नहाने के लिए किया जाता था। फिर यहाँ पर बोलेंगे अन्नागार। अन्नागार एक बड़े आकार का गोदाम था जिसमें अनाज को जमा किया जाता था। अन्नागार में क्या, किस चीज़ का गोदाम था, अनाज का गोदाम था जिसमें अनाज रखा जाता था। हड़प्पा सभ्यता में आंतरिक उत्पादन को सुरक्षित रखने के लिए अन्नागार बनाया गया था, और जो हड़प्पा सभ्यता में जो फसल उगता था उसको आंतरिक उत्पादन को सुरक्षित रखने के लिए इसको बनाया गया था, अन्नागार को।
फिर यहाँ पर आगे हम लोग समझेंगे हड़प्पा सभ्यता में जीवन का निर्वाह के तरीका और हड़प्पा सभ्यता में जीवन का निर्वाह यानी वहाँ के लोग किस चीज़ पर वहाँ का जीवन निर्वाह होता था, उसका तरीका क्या था, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो वहाँ का जीवन किस चीज़ पर डिपेंड था, तो कृषि पर डिपेंड था। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था। वहाँ के लोग मुख्य रूप से क्या करते थे, कृषि करते थे। हड़प्पा सभ्यता स्थल से गेहूँ, जौ, बाजरा, दाल, चावल, सफ़ेद चना और तिल इत्यादि के साक्ष्य मिला है। और हड़प्पा सभ्यता से किस चीज़ का साक्ष्य, किस किस चीज़ का साक्ष्य मिला है, तो वहाँ से मिला है जौ को मिला है, गेहूँ को मिला है, बाजरा हो गया, दाल हो गया, चावल हो गया, सफ़ेद चना, तिल इत्यादि के साक्ष्य मिला। गुजरात से बाजरा और चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ। और गुजरात से किस चीज़ का प्राप्त हुआ, चावल और बाजरा का साक्ष्य प्राप्त हुआ। हड़प्पा के चोलिस्तान जो पाकिस्तान और बनवाली हरियाणा से मिट्टी के हल के प्रतिरूप मिलता है। और हड़प्पा के एक शहर है जो चोलिस्तान जो है पाकिस्तान में पड़ता है, बनवाली हरियाणा में से क्या मिला, मिट्टी का हल प्रतीक रूप में मिला। इससे क्या पता चलता है कि उस टाइम में कि खेत को जोतने के लिए हल का प्रयोग करते थे। आगे कालीबांगा से जोते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त होता है। और कालीबांगा से किस चीज़ का साक्ष्य प्राप्त होता है, जोता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त होता है। हड़प्पा सभ्यता के मुहर पर भी वृष का चित्र मिला। वृष का मतलब क्या हो गया, बैल, जिसमें क्या हुआ, दो जुड़ा बैल क्या कर रहा है, खेत को जोत रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, प्रूफ हो रहा है कि उस टाइम फिर क्या होता था, खेत को जोतने के लिए बैल का उपयोग आदमी करता था। इससे स्पष्ट होता है कि खेत को जोतने के लिए हड़प्पावासी बैल का प्रयोग करते थे। और इससे पता चलता है कि खेत के जोतने के लिए हड़प्पावासी बैल का प्रयोग करते थे। फसल की कटाई के लिए हड़प्पा के लोग लकड़ी के हाथों में बैठाया गया पत्थर के पल्क धातु का औजार का प्रयोग करते थे। और फसल को काटने के लिए जो हड़प्पावासी क्या करते थे, लकड़ी का हाथों, जो हम लोग क्या बोलते हैं उसको बेट बोलते हैं, उसको में पत्थर का औजार लगाया जाता था और उसको काटने के लिए क्या करते थे, प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है जहां सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी। और हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थल जो बसा हुआ था, जो कि कैसा क्षेत्र में बसा हुआ था, अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित था जहां सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी। अफगानिस्तान के सुरतगई से नहर का अवशेष मिला। और एक अफगानिस्तान के क्या था, स्थान था, वहाँ से सुरतगई नामक स्थान से क्या हुआ, नहर का अवशेष मिला। जहाँ नहर से क्या होता है, सिंचाई यानी खेत किया जाता था, जिससे पानी लेके जाया जाता था। तो यहाँ से किस चीज़ का अवशेष मिला, नहर का अवशेष मिला। सिंचाई के लिए कुआं और नहर तथा जलाशय का प्रयोग करते थे। और कृषि यानी सिंचाई के लिए किस चीज़ का हड़प्पावासी प्रयोग करते थे, तो जलाशय हो गया, तालाब हो गया और नहर का प्रयोग करते थे। धौलावीरा से जलाशय और नहर का अवशेष मिला है। धौलावीरा से क्या मिला है, जलाशय और नहर का अवशेष मिला है। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में। यानी यहाँ से हम लोग किस चीज़ का अवशेष मिला, जलाशय और नहर का अवशेष मिला। पशुपालन। और हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशु का पालते थे। उस टाइम फिर क्या करते थे, पशुपालन करते थे। हड़प्पा से भेड़, बकरी, भैंस आदि के साक्ष्य प्राप्त हुआ। और हड़प्पा सभ्यता से किस चीज़ का साक्ष्य प्राप्त हुआ, तो हड़प्पा सभ्यता से भेड़, बकरी, भैंस आदि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से जंगली सुअर, हिरन,
घड़ियाल की हड्डियों की साँच भी हुआ प्राप्त। और हड़प्पा सभ्यता से हिरन हो गया, घड़ियाल की हड्डियाँ, ये सब क्या हुआ, साँच प्राप्त हुआ है। फिर आगे हम लोग समझेंगे शिल्प उत्पादन, यानी उस टाइम में क्या करते थे लोग, छोटा छोटा सामान को बनाया करते थे। चंद्रहुदरों को से शिल्प उत्पादन में संलग्न थे और वहाँ के लोग शिल्प उत्पादन में क्या थे, लगे हुए थे। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण तथा बाट का बनाना सम्मिलित थे। और शिल्प जो कार्य था उसको में किस चीज़ का बनाया जाता था, तो छोटा छोटा सामान, उसको में क्या 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 शामिल था, तो शंख का कटाई, धातु कर्म, मोहर का निर्माण तथा बाट का बनाना, ये सब क्या था, सम्मिलित था। मानके के निर्माण में कॉर्नेलिया, सुंदर लाल का रंग, जैस्पर, अस्टिपक और क्वार्ट्ज तथा सेल खड़ी जैसे पत्थर का, तांबा, कांसा तथा सोने का जैसे धातुएं तथा संग और फायांस और पक्की मिट्टी सभी प्रकार का प्रयोग होता था। और जो इसको निर्माण करने के लिए ये सब प्रकार के मिट्टी का प्रयोग किया करते थे हड़प्पावासी। यहाँ पास क्या बोला, चरखाकार और बेलनकार और गोलाकार और डोलाकार तथा खंडित मानकों का उत्कीर्ण तथा चित्रकारी के माध्यम से सजाया करते थे। और इस तरह से क्या किया करते थे, सजाया करते थे। यहाँ पर हम लोग जानेंगे अफगानिस्तान में सातु घाई में नीले रंग के पत्थर और लाजवर्द मनी मिलता था। और अफगानिस्तान से क्या चीज़ मिलता था, तो नीले रंग का पत्थर और लाजवर्द मनी मिलता था। लोथल से कार्नेलिया नामक पत्थर प्राप्त किया गया था, और लोथल से कार्नेलिया नामक पत्थर को प्राप्त किया गया है, लोथल से। फिर आगे हम लोग जानेंगे राजस्थान के खेतड़ी अंचल से तांबे की पत्थर तथा दक्षिण भारत क्षेत्र से सोना मंगवाया जाता था। और राजस्थान के खेतड़ी अंचल से तांबे की पत्थर और दक्षिण भारत क्षेत्र से सोना उस टाइम क्या करते थे, हड़प्पावासी मंगवाया करते थे। हड़प्पावासियों को सिंदूर देशों से संपर्क, यानी दूसरा देशों से फिर हड़प्पावासियों को क्या था, संपर्क था। अरब प्रद्वीपीय के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित ओमान से हड़प्पावासियों का व्यापारिक संपर्क था। और अरब प्रद्वीपीय के दक्षिण पूर्वी छोर पर एक देश है ओमान, उससे हड़प्पावासी क्या करते थे, व्यापारिक संपर्क बनाए होते थे, यानी व्यापारी करते थे। मेसोपोटामिया से हड़प्पाई मोहर, बाट, पासे और मनके प्राप्त हुआ। और मेसोपोटामिया से क्या किस चीज़ का प्राप्त हुआ, तो बाट हुआ, मनके हो गया, पासा हो गया, ये सब चीज़ क्या हुआ, प्राप्त हुआ। मेसोपोटामिया का मगान ओमान से तांबा आयात करने का वर्णन है। और मेसोपोटामिया से क्या होता था, वहाँ से तांबा हड़प्पावासियों खरीदते थे, यानी व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया से प्राप्त लेख से दिलमुल मगन तथा मेलुहा नामक हड़प्पाई क्षेत्र से संपर्क की जानकारी मिलती है।
मेसोपोटामिया का लेख में ओमान के लिए मगान और बहरीन के लिए दिलमून तथा हड़प्पा के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। और मेसोपोटामिया में जो बहुत बता रहा है कि ओमान के लिए क्या चीज़, कौन सा शब्द बोला गया है, मगान, यानी ओमान को उस टाइम क्या बोला जाता था, मेगान, और बहरीन के लिए दिलमून तथा हड़प्पा के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग होता था। यानी हड़प्पा को क्या बोला गया था, मेलुहा बोला गया था, यानी मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया था। मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा को नाभिकों को देश कहा गया है, और मेलुहा को क्या बोला गया, नाभिकों का देश कहा गया। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, ज़्यादा नाव चलाते थे, जिसकी वजह से क्या बोला गया, मेलुहा को नाभिकों का देश कहा गया। मेसोपोटामिया से प्राप्त एक विशिष्ट बेलनकार और मोहर पर कुबरदार वृषभ का चित्र प्राप्त हुआ, जो संभवतः सिंधु क्षेत्र से